अगर मुझको बोल देती हैं तो मैं सब कुछ छोड़ करके यहाँ से चली जाऊँगी। ऐसा है, रामजीत यादव अनुराग के पिता जो हैं बहुत बड़े धर्मात्मा आदमी हैं जी और धर्म जिसके साथ होता है उसी की विजय होती है जी। इसलिए धर्मात्मा के सामने ये अत्याचारी नहीं खड़े हो सकते, आँख में आँख नहीं मिला सकते। खड़े होने की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा कुकृत्य किए, ऐसा अपराध किए हैं कि इससे लालता के 7 पीढ़ी पीछे और 7 पीढ़ी आगे दोनों खराब हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। दोस्तों, जिस प्रकार से देखा जा रहा है तारीखों का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अनुराग यादव मामले में ये तय हो चुका था कि तारीख है 19 मार्च की जो तारीख है वो पूर्ण रूप से ये साबित कर देगी कि बाबा का बुलडोजर बहुत जल्द गरजने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तहसीलदार साहब बैठे ही नहीं थे। क्या किसी भी कारण से हो सकता है कि उनकी पर्सनल कोई स्वास्थ्य को लेकर या किसी प्रकार से छुट्टी पे हो, इस कारण से जब वो नहीं बैठते हैं तो तारीख एक और लग जाती है। अब 24 मार्च की तारीख सभी की निगाहें अब उस पर टिकी हुई है। बाबा जी के पास हम उपस्थित हैं और जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि अब देखना है कि इसमें क्या पूरा नया मोड़ आता है, क्या पूरा प्रकरण सामने आ रहा है और क्या बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब तमाम सवाल जो हैं वो अब कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में अब गूंजने लगे हैं। लेकिन वहीं पर जब अनुराग यादव के पिताजी से कुछ पत्रकार लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें पूरा प्रशासन के ऊपर भरोसा है। क्या कहेंगे बाबा जी? स्वागत है भैया आपका भी, जितने दर्शक आपके देख रहे हैं आपकी खबर, इनको मेरा दिल से आशीर्वाद प्राप्त हो। और जैसे लोग अनुराग यादव के कार्यक्रम में लगे हैं, उनकी हत्याकांड के सहयोगी बने हैं, हत्याकांड जो हुआ है उसमें दुखी होकर सहयोगी बने हैं, इसी तरह बने रहें। एक दिन न्याय होगा, एक दिन न्याय होगा। लेकिन 5 महीने बीत गए हैं और 5 महीना जो बीता है, परिवार जो है रो रो कर बहुत परेशान है। और ख़ास करके जब बुलडोज़र की जो तारीखें आती हैं, ख़ास करके लोगों की ये मन के अंदर चल रहा है कि सरकारी ज़मीन होने के बावजूद घर के ऊपर बुलडोज़र चलाने में इतनी जिद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है? देखिए भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ध्यान दीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह कार्यक्रम चरितार्थ रही है सब हम हमेशा से जी, और आज भी चल रही है। तहसीलदार महोदय कल नहीं बैठे। अब उनका पर्सनल पोजीशन है कि नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? उनके पेशकार ने कोई कारण बताया होगा कि इसीलिए नहीं बैठे। स्वास्थ्य खराब है या कहीं क्षेत्र में व्यस्त हैं या घर पे व्यस्त हैं या फैमिली के कोई पोजीशन रहा होगा उसमें व्यस्त रहे होंगे। इस स्तर पर किसी का दोष देना उचित नहीं है। 24 तारीख है। मेरा तो निवेदन है तहसीलदार महोदय से 24 तारीख को फाइनल कर दीजिए। बहुत लटका चुके हो, ज़्यादा लटकाओ मत, किसी की आह मत लो। अच्छा, किसी की आह मत लो बातें जो हैं वो तमाम लोग कह रहे हैं। हम कमेंट पढ़ते हैं, तमाम लोगों का यह प्रतिक्रिया रहता है कि तहसीलदार साहब न्याय कर दीजिए, जल्दी से जल्द परिवार को न्याय दिलाइए। जो परिवार जिस प्रकार से तड़प रहा है, अगर आप ऐसे ही लंबा समय बिताते जाएंगे तो परिवार जो है पूरी तरीके से दुखी होकर टूट जाएगा। टूट चुका है, क्या करे बेचारा, गरीब आदमी है ना, पैसा तो है नहीं। पैसा होता तो वो भी पैसा फेंकता, आज उसके पुत्र की हत्या न हुई होती। पैसा की कमजोरी ही यहाँ तक पहुँचा दी। थाने वाले नहीं सुने, थाने वाले सुने होते तो आज ये दिन नहीं आता। जी। अनुराग यादव की माताजी से हम लोग बात कर रहे थे तो वो उनकी माताजी का ये कहना है कि लालता और लालता की पत्नी दोनों मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं, मैं खुद, मेरी तो नाम की ज़मीन है, उनकी तो बेनामी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर उन्होंने कब्जा किया है, मैं खुद से दे दूंगी। एक बार मेरे सामने आकर नज़र से नज़र मिला करके जो तारीख लड़ने वहाँ कचहरी में जा रहे हैं वो आकर के मेरे सामने बता दें कि जो किया है उन्होंने सही किया है या ये जो कर दिया है क्यों किया है। आकर के अगर मुझको बोल देती हैं तो मैं सब कुछ छोड़ करके यहाँ से चली जाऊँगी। ऐसा है, रामजीत यादव अनुराग के पिता जो हैं बहुत बड़े धर्मात्मा आदमी हैं जी, और धर्म जिसके साथ होता है उसी की विजय होती है जी। इसलिए धर्मात्मा के सामने ये अत्याचारी नहीं खड़े हो सकते, आँख में आँख नहीं मिला सकते। खड़े होने की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा कुकृत्य किए, ऐसा अपराध किए हैं कि इससे लालता के 7 पीढ़ी पीछे और 7 पीढ़ी आगे दोनों खराब हो गई है। अनुराग के पिता भी ये भी कहते हैं कि देखिए मैं जब उन लोगों को देखता हूँ तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। मेरे अंदर जो है जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लग जाता है भैया, और खाली मैं वकीलों से बात करके चले आता हूँ। उन लोगों का अगर चेहरा देखता हूँ तो मन करता है कि यहीं पर उनके साथ कुछ कर बैठूँ। नहीं,
ये स्वभाव में आता है कि जिसके पुत्र की हत्या हुई हो उसके अंदर भावना आ सकती है, लेकिन उनसे मेरा निवेदन है कि अपने आप को कंट्रोल रखें और न्याय पर उम्मीद रखें, क्योंकि विधाता देख रहा है, माँ भगवती आशक्ति देख रही हैं, तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, संकल्पित व्यक्ति हो, तुम्हारे साथ अनर्थ नहीं होगा। लेकिन किसी पिता के नज़रों के सामने, और या कह सकते हैं कि जब पिता के देख रेख में एक पुत्र की, जो कि युवा तरुणाई अवस्था में था, तरुण अवस्था के अंदर अगर किसी पुत्र की गर्दन काट के हत्या कर दी जाए और पिता जवान हो, तो उसको देखने के बाद में वो कैसे खुद को संभाल सकता है? ना संभाल पाएगा। कोई भी उनके स्थान पर होता तो भी ना संभाल पाता। ध्यान दीजिएगा, लेकिन इंतज़ार करना ज़रूरी होता है। संतोष का फल मीठा होता है, कभी ख़राब नहीं होता। उनका ये भी कहना है कि जब वो देखते हैं कि तिलक लगा करके वो लोग सब जब निकलते हैं और जाते हैं पेशी के लिए, तो बोल रहे थे कि भैया देखो, उनको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़ा कोई ऐसा काम करके आ रहे हैं जिसके बाद में उनका बहुत नाम होगा, तिलक लगा करके, और जेल में जाने के बाद खा पी के पूरी तरीके से अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं वो लोग। अब देखिए, ऐसा है कि किसी के फैशन को तो रोका नहीं जा सकता। अगर तिलक लगाते हैं, लगाते रहे होंगे तो लगाते रहें, लेकिन उनका तिलक तो उसी दिन खराब हो गया जिस दिन एक बालक की हत्या उन्होंने कर दिया। अब पूजा पाठ करने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। कोई देवी देवता सुनेगा ही नहीं, कोई इष्ट सुनेगा ही नहीं, सिर्फ राक्षस सुनेंगे। पिशाची शक्तियाँ और राक्षस सुनेंगे, दूसरा कोई नहीं सुनेगा। और राक्षस और पिशाची शक्तियाँ जो है वो नर्क की तरफ ले जाएंगे। नर्क तरफ ले जाएंगे, तभी तो नर्क तरफ चले गए। अगर ऐसा न रहा होता तो क्या हत्या करते? कभी नहीं करते। तमोगुण बढ़ता है इनसे, तमोगुण बढ़ने के बाद ही हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है, धन हरण होता है, संपत्ति हरण होता है, किसी की बीवी का हरण होता है। तमोगुणी शक्तियाँ सब कराती हैं। इसलिए सदैव तमोगुणी शक्तियों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे में अब अनुराग के पिताजी और माताजी को क्या ढाढ़स देंगे, क्या कहेंगे कि किस प्रकार से वो अपने आप में संयम बरतें, क्योंकि कानूनी व्यवस्थाओं के तहत कुछ समय लग सकता है, लेकिन देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। मैं तो यही कहूँगा, रामजीत भाई, इंतज़ार कीजिए संतोष करके, और उनकी पत्नी जिसे मैं बहन माना हूँ, उनसे, उनका तो हूँ जीवन गुरु, लेकिन बहन माना हूँ, उनसे भी मेरा निवेदन है कि थोड़ा धैर्य धारण करके इंतज़ार करें। आपका भला होगा। समय भले लग रहा है धन न होने के कारण, लेकिन आपका भला होगा, नुकसान नहीं होगा। जो होना था हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी एक मुकदमा हार चुके हैं जी। लालता जी। जो इनके घर के ऊपर किए थे चोरी। दूसरा बुलडोजर का है, ये भी माता शक्ति कृपा से सफल होगा। जो असफल करने का प्रयास करेगा उसका नुकसान होगा जी। तीसरा जो हत्या किए हैं उसमें जो वही सजा न्यायालय से मिलनी है समय से मिलेगी, उसे कोई हटा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ध्यान दीजिए। और अभी देखा मैंने कि एक लारा करके, एक लता करके कमेंट की थी कि महाराज जी आप रास्ते से हट जाइए, नहीं तो वीरेंद्र प्रधान के बाद आपका भी नंबर रहा है। हाँ, केबी पुलिस, केबी उसका नंबर उस पे वो लिखा होगा। हाँ, केबी पुलिस आपको उठाएगी। तो हम उसका स्वागत करते हैं कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, योगी राज है। इंतज़ार करूँगा कि इस योगी राज में एक सन्यासी को उठवा लो। धर्म के मार्ग पे चलने वाले को। हाँ, धर्म के मार्ग पे चलने वाले को उठवा लो भाई, बधाई है तुमको। कई लोगों ने उस पर कमेंट किया कि बाबा के ऊपर इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए, उन लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन जो इस तरह कमेंट किया है लारा पुनिया करके ऐसे कुछ है, ऐसे लोगों को मैं सचेत करता हूँ कि माँ भगवती आशक्ति देख रही हैं, अपना जीवन अपना परिवार बर्बाद मत करो, उनकी कुदृष्टि का शिकार मत बनो। किसी सन्यासी के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। सन्यासी जब भी बोलता है धर्म संगत बात बोलता है, किसी को नुकसान नहीं चाहता। तो दोस्तों, आप अगर कमेंट कर रहे हो तो उसको भी ज़रा, क्योंकि साधु संत हैं और जिस प्रकार से इनकी जो बातें हैं वो समाज को जागृत करने के लिए है, और अनुराग यादव के माता पिता को
मोटिवेट करने के लिए है, ताकि वो किसी इस ऐसे कदम को ना उठाएं जिससे उनके परिवार का जीवन जो है और भी ज़्यादा दुखद भी या दुखी हो सके। तो दोस्तों, इनकी प्रतिक्रियाएं, आपकी इनकी बातों को सुनने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और जल्द से जल्द जो अब 24 तारीख पे फैसला क्या आना है, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।